May I have your attention please everyone? Thank you. बातें नहीं करेंगे हम लोग. सुबह से काफ़ी पेशेंस आपने दिखाया है, थोड़ा सा और रखेंगे और जो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी टीम जो हमने सुबह से बताया कि UIDAI की टीम है वो यहाँ पर हमारे साथ हैं. वो कुछ नए टॉपिक्स को लेके कुछ ट्रेनिंग सेशन आपका रहेगा. अनदर सेट ऑफ 1 से 1.5 घंटे में हम लोग और कुछ समझेंगे. जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें नोट करके रखिएगा, बिकॉज टीम रहेगी तो आप पूछ पाएंगे उनसे जो भी आपके सवाल हैं. तो उन सवालों को बरकरार रखिएगा, लिखते रहिएगा, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन में आप पूछ पाएंगे. तो इस ऑडिटोरियम को छोड़ने से पहले कोशिश कीजिएगा कि जो भी सवाल आपके मन में है सारे सवाल के जवाब आप लेकर जाएं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. कीर्ति जी हैं हमारे साथ UIDAI टीम से. मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा टू स्टार्ट विद द सेशन. एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे सभी लोग. सो लंच के बाद नींद आ रही है? यस? ओके. सिर्फ लेफ्ट साइड से तो नो आ गया, लेकिन यहाँ से तो एकदम यस ही आ गई, धीरे धीरे वाली. नींद आ रही है? वेरी गुड. देन आई विल ऑल्सो इंश्योर कि नींद नहीं आए. हम बेसिक आधार इकोसिस्टम एंड बेसिक एनरोलमेंट अपडेट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे. ठीक है? बट बिफोर वी गो देयर, हम उसकी बातचीत करें उससे पहले आप सबका एक बार फिर से वार्म वेलकम इन दिस वर्कशॉप. एंड जैसे ऑलरेडी हम मॉर्निंग से ये सारी बातें कर ही रहे हैं कि एनरोलमेंट अपडेट एंड अपडेट प्रोसेस हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ ऑल्सो कि एज अ सोशल वर्क भी ये कितना इम्पॉर्टेंट है. राइट? सो ये करने से पहले हमें बेसिक प्रोसीजर्स पता होने बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लॉगिन कैसे है, लॉगिन के बाद हमारा एनरोलमेंट किट जो है या हमारा जो कंप्लीट आधार किट है उसमें क्या क्या है और उसके कंडीशनिंग्स क्या हैं. ऑल दैट इज़ व्हाट वी विल डिस्कस. काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें से आपको भी पता होंगी, तो I may ask questions as well. ठीक है? So going on with the first thing, आधार. So when we say this आधार, हम सब जानते हैं कि what this आधार कार्ड is. तो आधार कार्ड में ये जो 12 डिजिट नंबर हैं ये क्या है, कोई बता सकता है? Perfect. Yes, it is a unique identification number and especially जो 12th digit है. राइट? सो 12th डिजिट इज़ अगेन यूनिक. बट ये नहीं है कि कोई भी 12 नंबर जो हैं वो हमारे आधार नंबर हो सकते हैं. राइट? सो दैट इज़ व्हाट इज़ द बेसिक थिंग अबाउट आधार. सो लेट्स से अगर मैं कह दूं मेरे पास आधार है तो क्या मैं इंडियन सिटीजन हो गई? नो. एग्जैक्टली. इट डजंट इंडिकेट्स द सिटीजनशिप, बट येस इट इज़ वन ऑफ द प्रूफ्स given by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन ये मेरा सिटीजनशिप का राइट या सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है. गोइंग फॉरवर्ड, येस, व्हेन आई से दैट कि ये मेरा सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, तो अगर मैं इंडिया में मोर देन 180 डेज या सॉरी मोर देन 190 डेज अगर मैं इंडिया में रही हूँ तो क्या मुझे आधार कार्ड मिल सकता है? फेयर. मतलब आप सबको नींद नहीं आ रही है. ओके. सो आधार एनरोलमेंट इकोसिस्टम में कौन कौन हैं जो इन्वॉल्व हैं? सो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो ऑपरेटर्स, सुपरवाइजर्स, एनरोलिंग एजेंसीज, एंड हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इन दिस? एग्जैक्टली. अगर रेसिडेंट नहीं है तो आधार कार्ड का रिक्वायरमेंट ही नहीं है. सो रेसिडेंट इज ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. वेरीफायर है, ऑपरेटर, सुपरवाइजर हैं, एनरोलिंग एजेंसीज हैं, एंड द रजिस्ट्रार एज वेल. सो ऑल दिस टुगेदर मेक्स द एनरोलमेंट इकोसिस्टम, आधार एनरोलमेंट इकोसिस्टम. थोड़ा सा हम इसके एनरोलमेंट प्रोसेस को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द एनरोलमेंट प्रोसेस. सॉरी, बिफोर आई गो देयर, सो एनरोलमेंट प्रोसेस के लिए अगर एक रेसिडेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम उनसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं. ओके. और वेरी गुड. एक हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और क्या करते हैं? एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करवाते हैं. वेरी गुड.
एंड बायोमेट्रिक्स, डेमोग्राफिक डिटेल्स वगैरह चेक करते हैं, गुड, ग्रेट। एज वेल हमने कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में भी देखा था। हमें ये भी ध्यान देना है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन्स हैं या कोई ऐसे हैं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हमें उन्हें भी बैठने को कहना है या पानी भी हम ऑफर कर सकते हैं, दैट कुड बी द फर्स्ट वन। उसके बाद हम एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करेंगे, बट येस द फर्स्ट इज हम एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करने के बाद वी विल चेक अपॉन द डिटेल्स कि उनके पास जो प्रूफ्स हैं उसमें क्या डिटेल्स लिखे हैं, and then we capture the proof of identity, proof of address, proof of relationship if required, and the proof of birth. All that details capture करने के बाद we capture the biometric details and the ये सारा हमने capture तो कर लिया। उसके बाद क्या होगा? We have captured everything, हमने सारा कुछ system पे ले लिया। अब चेक कर लेना है, वेरी गुड, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज रिव्यू। एंड आफ्टर द रिव्यू a 28-digit EID is created, that is the acknowledgement. So one person comes to me and tell, मेरे पास एक इंसान आता है और कहता है कि मेरे पास तो acknowledgement है, मतलब कंफर्म मुझे आधार कार्ड मिल गया। नहीं, it is only the acknowledgement, correct. So ये सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट है, एंड ये सेम चीज़ हम रेसिडेंट को भी बता सकते हैं कि ये एक्नॉलेजमेंट है, दिस इज़ ओनली यूज्ड एज एन एक्नॉलेजमेंट, इसे आधार कार्ड की तरह इस्तेमाल ना किया जाए, राइट। और ना ही ये हमें कंफर्म करता है कि आधार कार्ड मिल जाएगा। लेकिन क्या हो सकता है, क्या रीज़न है एक्नॉलेजमेंट से आधार कार्ड नहीं बनेगा? QC चेक, यस। सो QC चेक हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकरेक्ट हो सकते हैं कुछ फिलअप करते समय, जैसे इससे पहले सर ने बताया था कि हम कुछ मिस कर गए हैं, पॉसिबली एक फ़ोटो बराबर नहीं गया है, या फ़ोटो कैप्चर करते समय उस इंसान का फेस बराबर नहीं आया है। मैनी सच थिंग्स कैन हैपन, राइट। सो येस, ऑल दैट will be checked under the QC, and then the final Aadhaar will be issued. So capturing the enrollment form, acknowledgement का print, and capturing the enrollment form, and finally the consent form. So that is the basic process. उस process को हम थोड़ा और आगे डिटेल में देखेंगे, but before that हमारी enrollment का जो center है उसका layout and उस kit में what all should be there. तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए required हैं? हमारे एनरोलमेंट सेंटर पर एनरोलमेंट किट में क्या क्या होना चाहिए? लैपटॉप, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। GPS, यस। बायोमेट्रिक, आइरिस, प्रिंटर, एक्स्ट्रा मॉनिटर, यस, कैमरा, वेरी गुड, व्हील चेयर, ओके, गुड, सुपर्ब। लेकिन ऊपर से बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है, दिस शोज दैट कि ऊपर तो ओके आ रही है, ग्रेट, यस। द रेट चार्ट, वेरी गुड, जो आज भी सर ने बताया था। सो लैपटॉप, द सेकेंड मॉनिटर फॉर द लाइव डेटा वेरिफिकेशन बाय द रेसिडेंट, कैमरा इज रिक्वायर्ड टू कैप्चर द फोटो, द आइरिस स्कैनर, द फिंगरप्रिंट स्कैनर, प्रिंटर स्कैनर एंड द GPS डिवाइस। इतनी बेसिक चीज़ें हैं जो एनरोलमेंट किट में होनी चाहिए। And now that we are talking about the second monitor and the laptop, second monitor का setting कैसे होना चाहिए? सामने या ओके, opposite direction, रेसिडेंट के सामने, ओके, वेरी गुड। आई थिंक समवन सेड दैट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में, यस। सो लेट अस सी दैट कि व्हाट ऑल आर दी कंडीशनिंग्स इनटू इट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एडिशनल मॉनिटर जो है शुड बी प्लेस्ड एट 90 डिग्रीज एंगल। सो 90 डिग्रीज एंगल विल बी, यस, जनरली टुवर्ड्स द राइट साइड। एनरोलमेंट का स्टेशन शुड बी 10/7 का, प्रॉपर लाइटिंग वाला, मतलब प्रॉपर लाइट आता हो ऐसे रूम होना चाहिए। टेबल इज़ रिक्वायर्ड, ऑल दैट जो बेसिक स्टफ्स हैं रिक्वायर्ड हैं। ये सारा काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज़ इम्पॉर्टेंट, इंटरनेट कनेक्शन, सो दैट सिंक्रोनाइजेशन, GPS, ऑल दैट कैन बी डन, एंड द सिटिंग अरेंजमेंट फॉर द रेसिडेंट। जैसे हमने कहा, सर ने बताया व्हील चेयर वगैरह भी ज़रूरी है, अगर कोई ऐसे स्पेशली डिसेबल्ड या
स्पेशली चैलेंज्ड कोई आते हैं तो उनके लिए भी सुविधा हो सकती है। एनरोलमेंट किट में कंप्यूटर विच कैन बी आइदर लैपटॉप और डेस्कटॉप, कैमरा, ऑल दैट वी डिस्कस्ड बिफोर दैट। फोटो के लिए द कंडीशनिंग एज वी से, बैकग्राउंड स्क्रीन वाइट होना चाहिए एंड जीपीएस। मैन पावर रिक्वायरमेंट में वी रिक्वायर ऑपरेटर, सुपरवाइजर एंड द वेरीफायर। नाउ वाइल वी कैप्चर दिस एट्रीब्यूट्स, हम जब ये कैप्चर करते हैं एनरोलमेंट के समय, फोटो हमें कैप्चर करना है एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स हमें कैप्चर करनी है। डेमोग्राफिक्स के लिए हम डेफिनेटली प्रूफ चेक करते ही हैं, फिंगरप्रिंट्स एंड आइरिस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। सो ये मेरे ही साथ हुई सिचुएशन है। जब मैं मेरा आधार कार्ड करवाने गई थी तब वहाँ पर जो भी कोई बैठे थे तो मैंने कहा कि ईमेल आईडी, तो बोले मैडम कुछ भी डाल दो, विच आई स्टिल रिमेंबर। एंड मैंने कहा कुछ भी, तो मैंने कहा मुझे मतलब आई नो माई ईमेल आईडी, बट देन उस समय मैं इतना हम यूज़ नहीं करते थे, राइट। सो मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं, मैंने जनरेट ही नहीं करा है तो लीव इट, उसको ब्लैंक रख देते हैं। कहा नहीं मैडम डाल दो ना कुछ भी, जीमेल याहू जो पसंद आए डाल दीजिए, लिख दीजिए उधर। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट, राइट। लकीली फिर भी ठीक है, मैंने तो उस टाइम पे नहीं लिखा था, लेकिन अगर ऐसे कुछ भी डाल दिया तो क्या होगा? एग्जैक्टली देयर विल बी अ मिसयूज इसलिए बिकॉज वहाँ पर भी जब OTP या ऐसा कुछ जनरेट होता है, आधार OTP, ई साइनिंग की जो आज सर बात कर रहे थे, ई साइनिंग में ईमेल आईडीज ऑल्सो कैन बी यूटिलाइज्ड एंड दैट विल बी मिसयूज्ड। सो दिस इज़ वन सच इंसिडेंट जो मुझे आज भी याद है। एंड जाने अनजाने भी आज मैं फिर ये 500 लोगों को बोल रही हूँ, विच मीन्स और 500 लोगों तक ये भी माउथ पब्लिसिटी हो जाती है कि कोई कहीं बैठा, ये गलत नहीं कह सकते लेकिन एक नेग्लिजेंसी था, राइट। सो मोबाइल नंबर्स एंड ईमेल आईडी, यहाँ पर भले ही हम बता रहे हैं कि ये ऑप्शनल है, लेकिन प्लीज़ एंश्योर कि ये हो तो सही लिखें, लेकिन सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिख दें कि ठीक है नाम है कीर्ति तो कीर्ति डॉट मदलानी करके कुछ भी डाल दिया, याहू या ऑर्कुट या जीमेल या वॉट एवर, राइट। सो आफ्टर दैट ये ईमेल आईडीज, मोबाइल नंबर एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स कैप्चर करने के बाद वी चेक फॉर द यूनिकनेस, राइट। सो यहाँ पर ये खास चेक किया जाता है कि ये फिर से मतलब पहले से ऑलरेडी ये सिस्टम में है या नहीं है, राइट। सो दैट इज़ वाई वी चेक दैट। Then coming on to new enrollment and update. So new enrollment के लिए एक इंसान कितनी बार आएगा हमारे पास? एक ही बार आएगा। There is no possibility कि new enrollment के लिए मैं बार बार आऊँ। मेरा जन्म एक ही बार हुआ है, right? So obviously it is once. But update के लिए there are things where people might, जहाँ पर लोग एक से ज़्यादा बार आएंगे। So कहाँ पर हम एनरोलमेंट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हमारे UIDAI के ऑथराइज्ड परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर्स पर हो सकता है ये। ऑफलाइन एनरोलमेंट भी पॉसिबल है, आज भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि ऑफलाइन भी कर रहे हैं। एनरोलमेंट के लिए, न्यू एनरोलमेंट के लिए हम जब भी आते हैं तो पर्सनली वहाँ पर होना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अपडेट में लिमिट्स हैं। थोड़ा सा हम ऊपर की आवाज़ सुनना चाहेंगे कि लिमिट बेस्ड अपडेट जो है तो नाम कितनी बार चेंज हो सकता है? वेरी गुड। अब ऊपर जो बैठे थे उन्होंने सोचा कि मैडम तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, बेटर इशारे में ही बात कर लें। ग्रेट। डेट ऑफ बर्थ, यस, आई कैन नॉट चेंज, मैं बार बार चेंज नहीं कर सकती हूँ डेट ऑफ बर्थ। हाउएवर एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि जब हम उनका डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर रहे हो तो करेक्ट हो, ताकि अगेन ईज ऑफ लिविंग हो सके, राइट। जेंडर एक बार, इट इज़ ओनली वंस। सो मल्टीपल टाइम्स एड्रेस, मोबाइल एंड ईमेल अपडेट्स आर परमिटेड, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ इज़ रिक्वायर्ड एंड बायोमेट्रिक कैप्चर होगा, राइट। फिजिकल अपीयरेंस अगेन यहाँ पर एनरोलमेंट अपडेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं फॉर चिल्ड्रंस 0 to 5 years एनरोलमेंट के लिए, तो वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और पेरेंट्स का आधार इज़ रिक्वायर्ड, एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स। आधार लेटर इज़ रिक्वायर्ड एज हेड ऑफ फैमिली। सो गोइंग फॉरवर्ड
when we talk about this enrollment, new enrollment update, new enrollment and update, so we have two things. Operator client में we have ECMP and CELC. ECMP है enrollment client multi platform, जहाँ पर new enrollment या update के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं, especially demographic biometric updates, and even offline भी ECMP काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है. CELC, name itself says it is for child enrollment. Again, it is a software जहाँ पे हम enrollment कर सकते हैं. Mobile and email also can be updated. It is a single finger device. Now, online services पर भी हम ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं. That is nothing but My Aadhaar portal. So अगर मैं center पर जाकर नहीं करना चाहती हूँ, I can do it online as well. But minor name में some minor changes हैं, date of birth है या gender address. ये updates can be done. So as we say, enrollments and update, तो enrollment किस type का होता है? Enrollment either will be document based, जहाँ पर मेरे पास सभी documents available हैं मेरे, identity, address proof, and if I am giving a address proof of someone else, then I will require a relationship proof that will be HOF based, head of family based, या फिर introducer based, या फिर child enrollment होगा. अगर child enrollment है तो that will be also one separate category. And update type will be demographic updates या फिर biometric updates. Yeah. सब लोग ध्यान दें, आप लोग को एक ये फीडबैक फॉर्म मिला होगा. सबको मिल गया फीडबैक फॉर्म? तो अब इसमें जो भी फील्ड्स हैं, एक ऑपरेटर नेम होगा, ऑपरेटर आईडी होगी, डेट ऑफ ट्रेनिंग, लोकेशन, रीजनल ऑफिस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब फिल करना मैंडेटरी है. ठीक है, ये सारे आपको वो फील्ड्स में फिल करने. लोकेशन में आप लिखोगे न्यू दिल्ली, और रीजनल ऑफिस में भी क्योंकि इसी जगह पे हो रहा है, ठीक है, तो न्यू दिल्ली रहेगा. उसके बाद आपको रेटिंग के लिए आप देखो सेशन फीडबैक पे ये 8 मॉड्यूल के लिए आपको मिले हैं रेटिंग्स मिले हैं, 5 बीइंग एक्सीलेंट एंड 1 बीइंग पुअर. इसके बीच में 4 है वेरी गुड है, 3 गुड है, 2 फेयर है. तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी आपको लग रहा हो कि जो भी सूटेबल फीडबैक है, तो आप उस बॉक्स में टिक मार्क करोगे. और सेम चीज़ लागू होती है पैरामीटर्स रेटिंग के लिए भी. अचीवमेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, ट्रेनिंग कंटेंट, कोर्स लेंथ, पार्टिसिपेशन, प्रेजेंटेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. तो आपको जो भी लगता है कि अगर आपको लगता है कि अचीवमेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव हो गया है, उस हिसाब से अपने हिसाब से आप फीडबैक फिल करोगे, आप टिक मार्क करोगे. और अगर कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो नीचे बॉक्स दिया हुआ है. आप इस बॉक्स में अपने फीडबैक, सजेशन, क्वेरी जो भी आपके मन में है, जो भी दिमाग में है, आप यहाँ पे उसको लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, जिससे कि बाद में हम ड्यू डिलिजेंस से जो है उसका आंसर या जो भी हो, अगर हमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करना अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रोग्राम में, तो हम कर सकें. ठीक है, सबको आ गया समझ में? ओके, थैंक यू. So by the time आप feedback forms fill up कर रहे हैं, we will continue with this as well. इसे भी हम continuation में ही रखेंगे. So enrollment update process में हमने जैसे पहले ही कहा था कि first we will fill up the form, then the resident, अगर resident को कोई difficulty है तो क्या हम form fill up कर सकते हैं? Yes, no? Yes. So the verifier can guide the resident, guide कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अगर लिखने में वगैरह difficulty है, then yes we can help. Operator must enter enrollment data. एक बार verify हो जाता है, then we can update the enrollment data, which means we can fill up the enrollment data. Now data capture का activity किस process में होगा? This is little important. So operator अपने ID password से लॉगिन करेंगे. एवरी 12 आवर्स GPS सिंक होना है. जैसे हमने सुबह या इसे लंच से पहले के सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि ये GPS सिंक से बिल्कुल पता चलता है कि आप कहाँ हैं, राइट? सो इट इज़ डिफ़ॉल्ट एवरी 12 आवर्स इट हैज़ टू बी सिंक्ड. ऑपरेटर सिंक करना है वंस इन अ डे, विच इज़ हर 24 घंटे में एक बार ऑपरेटर सिंक होना है. एंड द ऑपरेटर डिस्क्लोजर. इतना होने के बाद फिर हम रेसिडेंट का डेमोग्राफिक डिटेल्स एंटर करते हैं. फ्रॉम देयर
रेसिडेंट के डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट करते हैं, अगर हेड ऑफ फैमिली डिटेल्स हैं तो वो उस हिसाब से एंट्री होती है. देन वी कैप्चर द बायोमेट्रिक कैप्चर विच इज़ फोटो, फिंगरप्रिंट्स एंड द आइरिस. फ्रॉम देयर, जैसे आपने कहा, हम फिर से एक बार चेक